अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं या चार्ट समझना चाहते हैं, मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं प्रॉपर्ली, तो ट्रेडिंग व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बहुत से बिगनर्स क्या करते हैं, अकाउंट तो बना लेते हैं बट उनको ये समझ ही नहीं आता कि चार्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, चार्ट इवन कहाँ से खुलता है, पेयर कहाँ से सर्च होते हैं, कैंडल्स कैसे चेंज होती हैं, टाइम फ्रेम किस तरह से सेट किया जाता है, लाइंस और इंडिकेटर्स वगैरह किस तरह से लगाए जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इजी तरीके से। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें आज बताऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, इसमें अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, बनाना चाहिए भी या नहीं, चार्ट स्क्रीन किस तरह से समझी जाती है, उसके बाद पेयर या सिंबल वगैरह किस तरह से सर्च होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट चूज़ करना चाहिए या कोई और, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि वॉच लिस्ट क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, ड्राइंग टूल्स क्या होते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक, मतलब ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिगनर्स को नहीं पता होती हैं और वो उनको कंफ्यूज करती हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कहूँ मैं आपको, जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आप आने वाली वीडियोस भी मिस ना कर सकें। और टिकटॉक पर और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग व्यू से कि ट्रेडिंग व्यू आखिर है क्या। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ पर आप गोल्ड का चार्ट देख सकते हो, फॉरेक्स पेयर्स देख सकते हो, क्रिप्टो के देख सकते हो, स्टॉक्स देख सकते हो, अपने मतलब एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर्स किस तरह से। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो ट्रेडिंग व्यू वो जगह है जहां ट्रेडर्स मार्केट को देखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, अपने जोन्स मार्क करते हैं और फिर अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर एंट्री लेते हैं। ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू ओपन किस तरह से करते हैं, आप अपने सिंपली ब्राउज़र में जाएं और ब्राउज़र में जाकर आप सर्च करें ट्रेडिंग व्यू। आप ब्राउज़र में भी इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप मोबाइल के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं और पीसी के थ्रू भी। और अगर आप बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले मोबाइल पर भी सीखो, बट पॉसिबल अगर हो, अगर आप लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हो तो लैपटॉप से देखना और सीखना शुरू करो, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर आप क्लियर जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। अब आपने इसको ब्राउज़र में सिंपली ओपन करना है। अब तो जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा साइन अप का या लॉगिन का। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेरा अकाउंट है इस वजह से एज इट इज़ स्क्रीन ओपन हुई है, लेकिन जब आप ब्राउज़र में जाकर ट्रेडिंग व्यू की ऐप ओपन करते हैं तो आपके सामने एक टैब खुलता है साइन अप का या लॉगिन का। आप फर्स्ट टाइम उसको ओपन कर रहे हो तो आप साइन अप करोगे और अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आप सिंपली उसको लॉगिन करोगे। अकाउंट बनाना इसमें बहुत सिंपल होता है, बस आपने अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह डालनी होती है, बहुत सिंपल है। असल में इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप इसमें अपना अकाउंट बनाते हैं ना तो आपकी जितनी भी सेटिंग्स वगैरह आपने मतलब चार्ट पर इंडिकेटर्स लगाए हैं या अपने लेवल्स मार्क किए हुए हैं, तो आप जब दोबारा खोलते हो ना ट्रेडिंग व्यू को, तो आपकी जो आपने ड्राइंग की हुई होती है ना ऊपर, वो एज इट इज़ रहती है, वो ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आपने उसमें अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप जब भी ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे आपको फिर से अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, अपने जोन मार्क करने पड़ेंगे और उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बेहतर है कि आप इसमें अपना अकाउंट बना लें। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपने चार्ट स्क्रीन को समझना किस तरह से है। जब आप चार्ट ओपन करते हैं तो स्टार्ट में स्क्रीन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। इसको हम पार्ट्स में समझते हैं ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। आमतौर पर अब जैसे ही आपने चार्ट खोला तो आपको ये कुछ इस तरह से कुछ ग्रीन और कुछ रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं। इनको हम फॉरेक्स की ज़बान में कैंडल्स बोलते हैं। ये हमारी कैंडल स्टिक है। ग्रीन जो होती है ये बुलिश कैंडल होती है और जो रेड होती है वो क्या होती है, बेरिश कैंडल होती है। अब ऊपर आपको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको अलग टाइम फ्रेम नज़र आ रहे हैं। इस पर जैसे मैंने माउस रखा 1 मिनट, ये 5 मिनट, ये 15 मिनट, ये मतलब टाइम फ्रेम की विंडो है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट के उस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब जितनी भी कैंडल्स हैं ये सारी 1 मिनट की कैंडल है। ठीक है, 1 मिनट बाद ये कैंडल चेंज होगी। अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे कर देंगे तो जो भी कैंडल नहीं बनेगी वो 5 मिनट के बाद कैंडल बनेगी। मतलब यहाँ पर जो मार्केट में 5 मिनट में मूव हुई है वो यहाँ पर हम कैंडल्स के थ्रू देख रहे हैं। इसकी इसी तरह 15 मिनट है, H1 है, H4 है, मतलब 4 घंटे की कैंडल है। अब यहाँ पर जितनी भी
कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, ये सारी 4 घंटे की कैंडल्स हैं। उसके बाद ये डेली, वीकली और ये मंथली। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हो लेफ़्ट साइड पर टॉप पे, तो यहाँ पर आपको सिंबल नज़र आ रहा है। इसी तरह आपने कोई भी और पेयर लगाना है, मतलब इस टाइम मेरे पास इथेरियम का चार्ट ओपन है, आपने कोई भी और पेयर लगाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल गोल्ड का चार्ट लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका सिंबल यहाँ पर टाइप करते हैं XAUUSD। तो ये हमारे पास जो गोल्ड का चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड पर हैं टूल्स, इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ऊपर यहाँ पर देखें तो ये चार्ट की टाइप्स हैं। जिस तरह हमने मेटाट्रेडर 5 को समझा था, मेटाट्रेडर 5 वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ट्रेड लेते हो, उसको अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट करके उसको भी आपको सीखना चाहिए, आपको उसका इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी अभी तक, वो मैंने 2 पार्ट में आई थिंक बनाई थी, सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बताई हुई हैं, सिखाई हुई हैं, और उसका जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन पर आपको दे दूँगी, आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़रा एडवांस टूल्स आपको मिल जाते हैं, उसमें बेसिक होते हैं और इसमें एडवांस होते हैं। आप सारी चीज़ें जो हैं मतलब इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपरली जो है मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये सारी जो हैं ये चार्ट की टाइप्स हैं। ये बार चार्ट है। अब हम अगर मेटाट्रेडर 5 में की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और लाइन चार्ट। ठीक है, अब इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अब इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मैंने सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं, बट आप बिगनर हैं, आपके लिए इतना ज़रूरी है कि आपने कैंडलस्टिक चार्ट पे ही रहना है, इसी पे एनालाइज करना है, क्योंकि कैंडलस्टिक जो चार्ट है ये ऐसा चार्ट है कि ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही जगह पर प्रोवाइड कर देता है, ज़्यादा वैल्यूज़ बताता है। इसमें ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लो और हाई सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको एक ही कैंडल में मिलती हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हो। कैंडलस्टिक चार्ट पर ही आपने रहना है। उसके बाद अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करोगे, इंडिकेटर्स के टैब में आओगे, जो भी आपने इंडिकेटर लगाना है वो आप यहाँ पर लगाओगे। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं मूविंग एवरेज, तो सिंपल मूविंग एवरेज हमने अप्लाई किया तो ये देखें ये हमारे सामने पास सिंपल मूविंग एवरेज लग चुका है। यहाँ पर ये देखें इसका आइकन है हमारे पास। अगर आपने इसकी सेटिंग करनी है मज़ीद, और अगर आप इसको 2 दफ़ा अप्लाई करना चाहते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करते हो तो आप फिर इंडिकेटर में जाकर फिर से उसको लगा सकते हो, सेम टाइप करोगे मूविंग एवरेज। अब यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, इसके इनपुट्स अगर आप चेंज करना चाहते हो, इसका कलर चेंज करना चाहते हो, विजिबिलिटी में जब 1 मिनट का चार्ट देखो तब आपको मूविंग एवरेज नज़र आए, मिनट्स के चार्ट में मतलब 15 मिनट में, 5 मिनट में, और जैसे ही आप H1 पे जाओ तो आपको मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा हुआ ना नज़र आए। ये इसका मतलब होता है विजिबिलिटी का, इंडिकेटर की सेटिंग में जाके। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको टिक और अनटिक कर सकते हो। ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। अब मुझे ये क्योंकि नहीं चाहिए मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ। इस तरह से होती है इंडिकेटर्स की सेटिंग। अब मैं आपको बताऊं कि आपने अगर अपनी वॉच लिस्ट बनानी है तो वो किस तरह से बना सकते हैं। ये देखें राइट साइड पर टॉप पे ये देखें ये हमारी वॉच लिस्ट है। अगर आपने इसमें फॉर एग्जांपल कोई और पेयर ऐड करना है, आप इसमें कोई और पेयर ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और ये फिर आपके सामने वही विंडो खुल जाएगी जो आप रखना चाहते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जिन भी पेयर्स पर आप फॉर एग्जांपल आप यूरो, JPY, इथेरियम, मतलब जिस तरह से मेरे पास सामने पेयर्स आ रहे हैं, अगर आप 2, 3, 4 पेयर एनालाइज करते हो डेली तो आप वो सारे के सारे यहाँ पर सेव कर सकते हो अपने पास। फिर आपको डेली सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी वॉच लिस्ट से जो है वो जस्ट उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने उसका चार्ट ओपन हो जाता है, इसलिए आपको अलग से टाइप करने की और ये सारे झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये होता है वॉच लिस्ट का मतलब। अब ट्रेडिंग व्यू का एक बहुत ही मज़े का फीचर जो है वो है अलर्ट, जो कि मेरा फेवरेट है। अगर आप पूरा दिन चार्ट के आगे नहीं बैठ सकते, फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड किसी स्पेसिफिक जगह पर आए जहाँ पर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आप वहाँ पर अलर्ट सेट कर सकते हो। ये जो फीचर है ना ये बहुत ही यूज़फुल है और मैं इसको बहुत ज़्यादा पर्सनली यूज़ करती हूँ। जैसे हम यहाँ पर अगर अलर्ट सेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने प्राइस डालनी है। फॉर एग्जांपल अभी गोल्ड है 4676 पे और हम चाहते हैं कि जब ये 4700 पे चला जाए तो हमें जो है वो पता चल जाए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर प्राइस डालनी है 4700।
और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और ये आप एंड कब करना चाहते हो और यहाँ से आप इसके टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हो। और ये जब ये देखें अब ये अलर्ट जो है ये क्रिएट हो चुके हैं। अब जब मार्केट 4700 के पास जाएगी मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मार्केट ने 4700 क्रॉस कर लिया है, क्योंकि मैंने क्रॉसिंग अप का जो है वो अलर्ट लगाया हुआ है। अगर अब मैंने इसको डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ से डिलीट कर दूँगी, दैट्स इट। अब आता है इसका सबसे मज़ेदार पार्ट जो कि है इसके ड्राइंग टूल, जिसकी वजह से ट्रेडिंग व्यू को इतना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए, डीपली एनालाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है या रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, अपना जोन मार्क करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। ये लेफ्ट साइड पर देखें तो ये हमारे पास है ट्रेंड के टूल्स, ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। ट्रेंड लाइन का बेसिकली क्या यूज़ होता है कि जब आपने हायर लोज को कनेक्ट करना होता है या लोअर हाइज को कनेक्ट करना होता है तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो हमारी ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ हो जाती है। जैसे हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ से हमने लोअर हाई को कनेक्ट किया है और ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और ये हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर ली। अब इसकी जो मज़ेदार चीज़ है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आप ये लाइन की थिकनेस कम करना चाहते हो तो ये देखें कम हो गई, आप इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हो, मज़ीद विजिबल करना चाहते हो 4x भी कर सकते हो। और बट इतनी आई थिंक सो परफेक्ट होती है। उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम में फॉर एग्जांपल अपनी सपोर्ट ड्रॉ की है H4 में तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आपने वहीं छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया जैसे 5 मिनट में या 15 मिनट में तो आप उसका अलग से कलर चेंज कर सकते हो। फिर आपको याद रहेगा कि ये जो रेड वाली है ये H4 की है, ये जो छोटे टाइम फ्रेम वाली है ये ग्रीन कलर की है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आप इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। लॉक करना चाहते हो तो लॉक का बटन दबा दो। अगर अलर्ट सेट करना चाहते हो तो वो इधर भी आप जो है वो अलर्ट सेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रिमूव और नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरह अगर आप पैरेलल चैनल यहाँ से ड्रॉ करना चाहते हो, ये बेसिक टूल हैं जिनका हम डेली इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नीचे ये सारे फिबोनाची के टूल्स हैं। उसके बाद ये पैटर्न्स हैं, ये ABCD पैटर्न और ये सारे, ये आपको इतना भी कॉम्प्लेक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एडवांस ट्रेडिंग सीखेंगे, बेसिक का आप यूज़ टू होंगे, तब आप इनकी तरफ आइएगा। मैं वैसे आपको इनकी डिटेल अलग से वीडियो भी बना दूँगी इफ़ यू वांट। उसके बाद ये नीचे फोरकास्ट है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, आप मतलब PNL लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है आप चार्ट एनालाइज कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मार्केट जो आपने मतलब लेवल मार्क किए हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अब जा सकती है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप एक लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर उठाओगे और ये PNL लगा दोगे। जहाँ तक आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है वो सेट करोगे, जहाँ पर आपने टेक प्रॉफिट रखना है वो सिलेक्ट करोगे। इस तरह से आप जो है उसको ड्रैग करते जाएंगे और जहाँ तक भी आपने अपना टेक प्रॉफिट सेट करना होगा आप उसको छोड़ देंगे। इसको हम PNL बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर आप सेल का लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप सेल का PNL लगा सकते हैं। अगर आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो ये इस तरह से ये जो है टूल यूज़ होते हैं। उसके बाद ये ब्रशेज़ हैं डिफरेंट किस्म के, आप कोई एरो लगाना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं किसी एरिया को, तो ये है, ये रेक्टेंगल है, इसका मोस्टली यूज़ होता है जोन मार्क करने के लिए। जैसे आपने कोई वीक मार्क करनी है या कैंडल पूरी की पूरी मार्क करनी है तो वो इस तरह से हम इसको जो है वो मार्क करते हैं रेक्टेंगल को। इसकी भी आप थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो इसकी आउटर लाइन है, और इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये इसकी इनसाइड का कलर है और ये इसकी आउटर साइड का कलर है। और इसमें भी अगर आप टेक्स्ट ऐड ऑन करना चाहें तो वो यहाँ से, इसी तरह ये दूसरा टेक्स्ट है। अगर आप नोट वगैरह लगाना चाहते हैं ऊपर, फॉर एग्जांपल आप लगाना चाहे, आपने ये जोन मार्क किया है, अब हमारा ये 15 मिनट का है तो आप इधर लिख सकते हो 15 मिनट सेल एरिया, या फिर H1 की अगर सपोर्ट आपने जोन मार्क किया है तो वहाँ पर आप लिख सकते हो H1 सपोर्ट। तो इस तरह से डिफरेंट आप यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट ऐड कर सकते। ये मेजरमेंट टूल है, यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और ये ड्राइंग टूल और बाकी सारी चीज़ें इस तरह से। और इसी तरह आप अपने टूल्स को कुछ फेवरेट, और यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ टूल यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी आपको जो है एक्स्ट्रा टूल नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप चार्ट को ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो, फुली चार्ट देखना चाहते हो, ये टूल्स आपको साइड पर नज़र नहीं आए, यहाँ पर से अलग से विंडो ना ओपन हो, तो आप इनको फेवरेट टूल्स में ऐड कर सकते हो।
फेवरेट करना भी टूल्स को बहुत सिंपल है। जैसे ये मैं रिग्रेशन ट्रेंड ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं इसके स्टार पर क्लिक कर दूँगी, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। इस तरह से कोई भी आप अपने फेवरेट टूल जब मतलब बार बार आपको यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो आप यहाँ पर फेवरेट टूल्स में ऐड कर सकते हो। वो आपको यहाँ सामने यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आएंगे। उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड में इसकी थीम चेंज करना चाह रहे हो, तो ये ऊपर 3 डॉट पर आप क्लिक करते हो, तो ये देखें ये आप डिफरेंट थीम्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अब ये डार्क थीम है, ये सिस्टम है, ये मैंने इसकी सेटिंग चेंज की हुई है इस वजह से, नहीं तो ये सारा ब्लैकआउट हो जाता है। उसके बाद ये लाइट मोस्टली ये यूज़ करनी चाहिए वैसे, बट चॉइस इज़ योर्स। मैं बस आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि ये चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। उसके बाद अगर आप इसके कैनवस की मज़ीद सेटिंग चेंज करना चाहते हो, तो हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये इसका सिंबल है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ये सिंबल की सेटिंग है, मतलब हमने इस टाइम कौन सा पेयर सेलेक्ट किया हुआ है, एथेरियम और यूएसडी। उसके बाद ये स्टेटस लाइन है। स्टेटस लाइन यहाँ पर जो शो होती है ये वो है, अगर आप इसका अगर लोगो देखना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट का टाइटल देखना चाहते हैं, ये देखा अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो देखा उसका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, पहले नहीं आ रहा था। ये चार्ट की वैल्यूज़ हैं, ये अभी हमारे पास क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट ओपन है इस वजह से ये ओपन, हाई, लो, क्लोज और ये सारी वैल्यूज़ जो है वो दिखा रहा है। अगर आप बार चार्ट यूज़ कर रहे हो, ये बार्स की वैल्यू दिखा रहा है, या नीचे वॉल्यूम और इस तरह से। ये मैं वैसे कोई भी यूज़ नहीं करती, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये स्केल एंड लाइन्स, यहाँ से ये सारी सेटिंग्स आपको छेड़छाड़ करने की वजह से बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ यूज़ करें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम फ्रेम, यही आपने ध्यान से जो है वो अपना सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये कैनवस की सेटिंग है। कैनवस में आप अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हो इसका, तो वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें डिफरेंट अगर आप करना चाहो तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड को। और अगर आप पीछे वो ग्रिड लाइंस लगाना चाह रहे हो, उसको विजिबल करना चाह रहे हो, वो कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। पीछे वाटर मार्क है, ये मैंने हाइड किया हुआ है। अगर आप इसको करेंगे इस तरह से, डिस्क्रिप्शन, रिप्ले मोड और ये टिकर, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर अब ये उसका नाम आ रहा है। कोई भी सिंबल हम यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो उसका नाम यहाँ पर आएगा, बट मैं जो है वाटर मार्क ऑफ किया हुआ है। मुझे चार्ट सिंपल अच्छा लगता है, क्लीन। उसके बाद ये टेक्स्ट का कलर है। अब यहाँ पर देखें प्राइसेस मेंशन है, टेक्स्ट जितना भी है यहाँ पर वो लेस विजिबल है। अगर आप उसको मज़ीद विजिबल करना चाहते हो तो आप यहाँ से, ये देखिए मैंने इसका प्योर ब्लैक कलर चूज़ किया और ओपेसिटी भी इसकी 100% है, तो अब देखें ये ज़्यादा विजिबल हो गए हैं। इस तरह से आप जो है इसकी सेटिंग्स मज़ीद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे, आप यूज़ टू होते जाएंगे, तो आपको फिर ये बिल्कुल ईजी लगेगा। तो इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, कोई भी चीज़ इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जो बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये नहीं कि ट्रेडिंग ही मुश्किल है या ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल मुश्किल है। कोई भी नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स ही लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके यूज़ टू हो जाते हैं तो वो फिर हमें इजी लगने लगती है। दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं होता, मुश्किल वही है जो आपको नहीं आता, और जो आपको आता है उससे आसान आपको कुछ भी नहीं लगता। तो आप इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें इसकी जो है वो समझ आ जाएंगी। आगे चलते हैं। अब अगर आपने जो भी यहाँ पर ड्राइंग की है, जिस तरह से भी आपने अपने जोन मार्क किए हैं, आप उसको सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेव एज करके अपनी टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप अपना चार्ट ओपन करोगे तो आपको जो है वैसा ही चार्ट नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, आरएसआई लगाया हुआ है, कुछ इंडिकेटर्स की सेटिंग की हुई है, तो वो फिर आप अगर सेव कर लोगे तो आपकी जो चार्ट है वो जैसे आपने रखा होगा वैसे ही खुलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर करते हैं, बट वो आपने नहीं करनी, उनको अवॉइड करना है। सबसे पहली मिस्टेक, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाना। आपने बहुत ज़्यादा इंडिकेटर बिल्कुल नहीं लगाने, मैक्सिमम 1 या 2 इंडिकेटर, वो भी कंफर्मेशन के लिए। इंडिकेटर्स के ऊपर कभी भी 100% रिलाय नहीं करना। उसके बाद दूसरी मिस्टेक, लोअर टाइम फ्रेम को देखना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत वोलेटाइल होती है, बहुत ज़्यादा मूव कर रही होती है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपने बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करना स्टार्ट करना है, जैसे कि आप डेली या H4 या H1 मैक्सिमम। इससे ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम में आपको प्रेफर नहीं करती स्टार्टिंग में एनालाइज करने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं ना वो हर लाइन को ही सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद चार्ट को समझे बगैर ही एंट्री ले लेना। मतलब अगर सम टाइम नहीं समझ आ रही कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है या नीचे जाना चाह रही है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आप
टाइम आप ट्रेड को स्किप कर दें, उस टाइम आप ट्रेड ना लें। फालतू में ट्रेड नहीं लेनी कि बस ट्रेड लगी होनी चाहिए तो ही जान को सुकून मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। सम टाइम जो बहुत अच्छी ट्रेड होती है वो यही होती है कि आप ट्रेड ना लें। और चार्ट को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना वो रीडेबल होगा और उतनी आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी। आप पहले चार्ट को सिंपल रखें, उसके सिंपल टूल्स को यूज़ करें, उसके बाद फिर स्लोली या जब आप उसका ज़्यादा यूज़ टू हो जाएं तो आप जो है उसकी मज़ीद टूल्स को भी सीख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जितने भी टूल्स हैं यहाँ पर इन सब को मैं आपको डिटेल के साथ सिखाऊं तो आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे टूल्स के ऊपर जो है एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो अगर पसंद आई हो या आपने इसमें से कुछ नई चीज़ सीखी है तो इसको लाइक लाजमी करें, शेयर करें अपने उन फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी जो भी ट्रेडिंग में आना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ट्रेडिंग को बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक प्रॉपरली सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।